दोस्तों, आज मैं आपके सामने कबीर दास के 2 पद रखूँगा और उन दोनों पदों का अर्थ और महत्व भी रखूँगा। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्षों का माना जाता है। इस 1000 वर्ष के दौरान कबीर के बाद कबीर जैसा कोई दूसरा कवि हिंदी में पैदा नहीं हुआ। इसके 3 कारण। पहला यह कि कबीर जैसी खरी और खुली भाषा में समाज में फैली हुई विषमता, रूढ़िवाद और धार्मिक कट्टरता की आलोचना करते हैं, वैसी आलोचना किसी और कवि ने नहीं की। दूसरी बात यह कि कबीर पूरे भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था का जोरदार शब्दों में खंडन करते हैं और मनुष्य से दूसरे मनुष्य के किसी तरह के भेद को स्वीकार नहीं करते। इसलिए कबीर समाज में मौजूद भेदभाव के खरे आलोचक हैं। तीसरी बात ये है कि कबीर की कविता अनेक रूपों में जनजीवन से जुड़ी हुई कविता है। पहली बात तो यही कि वे जन भाषा के कवि हैं। दूसरी बात ये कि वे जन जीवन के कवि हैं। तीसरी बात ये कि वे जन संस्कृति के कवि हैं और जन संस्कृति का निर्माण भी किया है उन्होंने। बाला मारा उर्देशवा, बाला मारा उर्देशवा में चुनरी बिकायो, बाला मारा उर्देशवा। कबीर के बारे में एक और बात है कि वे किसी भी तरह के धार्मिक भेदभाव, पाखंड, दिखावा, आडंबर को स्वीकार नहीं करते और इन सब का ऐसी भाषा में आलोचना करते हैं जो लोगों के दिलो दिमाग को छूती है, उनकी अंतरात्मा को झकझोरती है और उनको एक अधिक मानवीय समाज के निर्माण की प्रेरणा भी देती है। एक और बात है कि कबीर की कविता संगीतमय कविता है। संगीत के लय ताल में बंधी हुई। इसीलिए भारत के एक बड़े गायक कुमार गंधर्व केवल कबीर के पदों को ही गाते थे। पर यह भी ध्यान रखें कि वो कबीर के पदों को, जिन पदों को गाते थे, वे पाठ्य पुस्तकों में मिलने वाले पद नहीं हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में प्रचलित और रमे हुए पद। मन मस्त हुआ तब तू बोले,
कबीर इस प्रकार अखिल भारतीय कवि भी हैं। सिख धर्म के महान ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सिख गुरुओं के बाद सबसे अधिक शब्द और साखियाँ कबीर दास की ही हैं। दूसरी बात यह है कि कबीर दास के पदों का संग्रह बंगाल के बड़े विचारक क्षिति मोहन सेन ने किया था। यही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनके 100 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था बहुत पहले, जिस अनुवाद के माध्यम से कबीर भारत के ही नहीं विश्व के कवि भी बने। यह कबीर का महत्व आप ध्यान में रखें और तब उनके पदों को साखियों को पढ़ें और उनका अर्थ समझें। एक और बात चलते चलते मैं कहना चाहता हूँ। परंपरा से यह बात कही जाती है कि कबीर को बहुत लंबा जीवन मिला था। वे 1398 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1518 ईस्वी में स्वर्गीय हुए या उनका निधन हुआ। अब यह पैदा होने का सन और दिवंगत होने का सन विवाद का विषय है, पर इससे एक बात तो जाहिर है कि कबीर को लंबा जीवन मिला था। कबीर काशी में पैदा हुए थे। कबीर रूढ़िवाद और अंधविश्वास का खंडन केवल कविता में नहीं करते थे, अपने जीवन में भी करते थे। बनारस में एक अंधविश्वास है कि जो काशी में मरता है उसे मोक्ष मिलता है, पर जो मगहर में मरता है वह अगले जन्म में गदहा होता है। कबीर दास ने इस विश्वास या अंधविश्वास का कविता में भी खंडन किया है और अपने जीवन में भी किया। उनका एक पद है, जो लोका मति के भोरा रे, जो कबीर काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा रे। मतलब अगर काशी में मर कर ही मुक्ति पाना संभव हो तो राम की भक्ति का अर्थ क्या है। इसलिए बाद में कबीर ने लिखा कि जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सत होई। माने अगर हृदय में राम है, राम से भक्ति है, तो कोई काशी में मरे या मगहर में मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहते हुए कबीर काशी छोड़कर मगहर चले गए और वहीं उनका निधन हुआ। इसीलिए मैंने कहा था कि उपदेश देने वाले कवि तो हिंदी में और दुनिया में बहुत हैं, पर अपने जीवन में भी अपने उपदेशों, अपनी मान्यताओं, अपने सिद्धांतों को लागू करने वाले आदमी, आचरण करने वाले कवि बहुत कम हैं। उनमें से एक हैं कबीर। लोकामति के भोरा रे, लोकामति के भोरा रे, कहे कबीर सुनहु रे संतो, धमी पर
जस काशी तस मगहर ऊतर, हृदय राम सती होई रे। आइए अब हम कबीर का पद पढ़ें और उसके अर्थ को जानें। कबीर का पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं जोग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हों, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, 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 ना काबे कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसलिए इस पद में भी जो आखिरी पंक्ति है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह भी संवाद धर्मी पंक्ति है। मतलब संवाद करने की इच्छा से लिखा गया यह पद है और साधुओं को इसलिए संबोधित है कि पहले इस पद में कबीर ने जिन बातों की चर्चा की है और जिनका खंडन भी किया है, वो सारे काम साधु संत ज़्यादा करते हैं, वैसे करते सामान्य लोग भी। दूसरी बात ये है कि यह पद निर्गुण ब्रह्म की सच्चाई की ओर संकेत करता है। असल में निर्गुण भक्ति शाखा के अधिकांश लगभग सभी संतों और कवियों ने निर्गुण को क्यों महत्व दिया, उसका एक बड़ा कारण ये था कि उस समय भारतीय समाज में मंदिर में छोटी जाति के लोगों और दलितों को जाने का अधिकार नहीं था। तो ये निर्गुण संतों ने इसलिए निर्गुण ब्रह्म और आत्मास्थ ब्रह्म, मतलब आत्मा को, आत्मा में परमात्मा के दर्शन का जो दर्शन दिया, उसका कारण ये था कि मंदिर मस्जिद काबा कैलाश में जाना ही निरर्थक है। ईश्वर को पाना हो तो अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में, अपने भीतर खोज कर भी पाया जा सकता है। अब आप पद की पहली पंक्ति से शुरू कीजिए। कबीर ये कहते हैं, या कबीर से ईश्वर ये कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। तुम मुझे जंगल में, पहाड़ में, नदी में, मंदिर में, मस्जिद में, काबा मतलब ये इस्लाम के लिए है और कैलाश हिंदू धर्म के लिए है। आप सब लोग काबा का भी मतलब समझते हैं जो सऊदी अरबिया में है, और कैलाश का भी मतलब समझते हैं जहाँ भगवान शंकर का निवास माना जाता है। इसलिए ईश्वर कह रहे हैं और ईश्वर
की ओर से ही कबीर कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो जगह जगह, मैं तो तेरे पास हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे अंतर मन में हूँ, अंतरात्मा में हूँ। मैं न मंदिर में हूँ, न मस्जिद में हूँ, न काबा में हूँ, न कैलाश पर रहता हूँ। मैं किसी क्रिया कर्म में भी नहीं हूँ। बहुत साधु संत लोग तरह तरह के क्रिया कर्म करते हैं। कबीर ने तीर्थ और तीर्थ में होने वाले कर्मकांड की भी आलोचना की है। वो वैराग्य को भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कबीर गृहस्थ और अपने पेशे में लगे हुए संत थे। वो जंगल में और घर द्वार छोड़कर साधु बने संत नहीं थे। वो कपड़ा बुनते थे और साथ ही ईश्वर का भजन भी करते थे। झीनी झीनी दीनी चदारिया, झीनी झीनी दीनी चदारिया, काहे के ताना काहे के भरनी, काहे के भरनी, कवन तार से दीनी चदारिया, दीनी चदारिया। कबीर के इस पद की आखिरी पंक्ति है, कहे कबीर सुनो भाई साधो। माने साधुओं को वो संबोधित कर रहे हैं कि ईश्वर जो है प्रत्येक श्वास में मनुष्य के निवास करता है, और हर आदमी सांस लेता है छोड़ता है, तो उसी में खोजो। ये सब जोग जाप ताप तीर्थाटन आदि आदि क्यों। कबीर का एक और पद है, लिखा है उन्होंने कि जो खुदाए मस्जिद बसतु हैं और मुल्क के ही केरा। माने अगर खुदा केवल मस्जिद में रहते हैं तो बाकी दुनिया में कौन रहता है। तीर्थ मूरत राम निवासी बाहर करे को फेरा। और अगर तीर्थ के मंदिर की मूर्ति में राम रहते हैं तो बाहर की दुनिया की देख रेख कौन करता है जी। इसलिए कबीर ने ऐसे तर्कों और ऐसे ढंग से अपनी बात कही है कि उनका खंडन करना जल्दी संभव नहीं लगता। आइए अब हम कबीर के दूसरे पद को पहले सुनते हैं फिर पढ़ते हैं। दूसरा पद ध्यान रखिए कि थोड़ा मुश्किल है, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात इस पद में जो खास है, पहले भी मैं आपसे कह चुका हूँ कि कबीर की कविता आम जन जीवन की कविता है, आम जन जीवन से जुड़ी हुई कविता है। तीसरी बात यह है कि वो ग्रामीण जीवन की कविता है। जो लोग गांव के जीवन को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि गरीब प्रायः झोपड़ी में रहता है गांव का। वो उसको कोई महल अटारी तो न उपलब्ध है, उस सपने में भी उपलब्ध नहीं है, वास्तविकता में कौन कहे। तो कबीर ने इस पद में एक झोपड़ी का बड़ा रूपक बांधा है और उसी के विभिन्न तत्वों के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश की है। अब मैं आपके सामने पद पढ़ रहा हूँ।
संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। हित चित की द्वय थुनही गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद का भाड़ा फूटा। जोग जुगत कर संतों बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकसा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। मित्रों, ऐसा है कि अगर आप गांव के हैं तो एक झोपड़ी और उसकी बनावट पर ध्यान दीजिए, तब ये पद और उसमें मौजूद रूपक आपकी समझ में ठीक से आएगा। कबीर कह रहे हैं कि ज्ञान की आंधी आई। इसी प्राकृतिक और मानवीय वास्तविकता को कबीर ने इस पद में रूपक के रूप में रखा है। अब आप पहली लाइन से इस पद पर सोचना शुरू कीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कबीर का प्रत्येक पद किसी न किसी को संबोधित है। यहाँ फिर वो संतों को संबोधित कर रहे हैं, संतों से कह रहे हैं कि संतों, ज्ञान की आंधी आई है। ज्ञान की आंधी के आने से क्या हुआ? झोपड़ी जो होती है उसके चारों ओर टाटी लगाई जाती है। मतलब टाटी बनती है 3 चीज़ों से, खर से, सरकंडे से और बांस की फट्टियों से। उसको रस्सी से बांधा जाता है तो टाटी खड़ी होती है। गांव में उसको टाटी भी कहते हैं भोजपुरी में। तो घर के भीतर रहने के लायक बनाने के लिए चारों ओर से टाटी लगाई जाती है। कबीर कह रहे हैं कि जब आंधी आई तो मनुष्य के मन में जो तरह तरह के भ्रम हैं वही असल में टाटी की तरह होते हैं कि भीतर ज्ञान को, आत्मबोध को, ईश्वर बोध को प्रवेश नहीं करने देते। पर जब ज्ञान की आंधी आई तो पहली बात यही हुई कि भ्रम की जो टाटी है वो उड़ गई और माया उसको बांध कर नहीं रख सकी, जो प्रायः जीवन में व्यक्ति को बांधती है। ये जो टाटी है उसको टिकाने के लिए लकड़ी का या कभी कभी बांस की भी, लकड़ी की या बांस की थून ही लगाई जाती है। पतली होती है जिसके सहारे वो टिकती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हित चित की द्वय थुनही गिरानी। जो झोपड़ी थी उसमें 2 थुनियाँ लगी हुई थी दोनों ओर। यद्यपि थुनियाँ चारों ओर लगी रहती है पर कबीर 2 की ही चर्चा कर रहे हैं। माने हित चित की, माने अपने हित स्वार्थ की जो थूनी है वो उखड़ गई, टूट गई। और सबसे अधिक मनुष्य को भ्रम में डालने वाला, कष्ट में डालने वाला, संसार में भरमाने वाला मोह होता है। तो कबीर मोह को असल में जब झोपड़ी बनती है तो कभी बांस की या कभी लकड़ी की, एक मोटा बांस या मोटी लकड़ी
पर दोनों ओर से छप्पर डालकर उसको छाया जाता है। उसको भोजपुरी में छानी भी कहा जाता है। तो जिस लकड़ी पर वो टिकी होती है उसको भोजपुरी में तो धारनी कहते हैं, जो धारण करे, धारण। कबीर उसको बलिंदा कह रहे हैं। तो कहा कि वही टूट गया, मोह का जो बलिंदा है या धारण है वो टूट गई, तो झोपड़ी को तो धराशायी या जमीन पर गिरना ही था। तृष्णा छान परी घर ऊपर, ऊपर से तृष्णा का जो छान है, छप्पर है, वो उड़ गई। और कुबुद्धि का जो भाड़ा माने बर्तन, प्रायः पहले के ज़माने में गांव में गरीब लोग मिट्टी के बर्तन में ही बहुत सारे काम करते थे, खाना बनाना, पानी रखना और बहुत सारे। तो भाड़ा उसी को कहते थे, वो छोटा बड़ा दोनों तरह का होता था। तो उन्होंने कहा कि जो दुर्बुद्धि का मिट्टी का बर्तन है वो फूट गया। उसके बाद चूंकि ज्ञान की आंधी आई थी तो संतों को वह ज्ञान मिला। तब उन्होंने जोग जुगुति करी संतों बांधी। संतों ने बहुत सारे प्रयत्न करके, जोग जुगुति मैंने उपाय करके घर को फिर बनाया, छाया, छप्पर लगाया। और ऐसा लगाया कि जिसमें एक बूंद पानी नीचे न चूए, क्योंकि बरसात जब होती है और घर में पानी चूने लगे तो न उसमें रहना संभव होता है, न सोना संभव होता है, न खाना संभव होता है। ये सब मैं मित्रों फिर आपसे दूसरी तीसरी बार कह रहा हूँ कि यह पद आपको बार बार गांव के गरीब की जिंदगी की वास्तविकता की ओर ले जाता है। ये भक्ति काल की कविता को पढ़ने का एक अर्थ यह भी है कि उसके माध्यम से आप भारत के गरीबी में जीने वाले जन को जाने। ज्ञान जब मिला तो हृदय में जो कपट, चालाकी, छल छद्म था वो निकल गया हृदय से, और उसी के साथ ईश्वर की गति का ज्ञान हुआ, ईश्वर की लीला का ज्ञान हुआ। आप इसका अर्थ इस तरह भी कर सकते हैं कि जब ईश्वर की गति या लीला का ज्ञान हुआ तो हृदय से सारा छल छंद, धोखाधड़ी का भाव निकल गया। अब जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि कभी कभी आंधी के बाद वर्षा भी आती है, यहाँ भी वही हुआ। पद में यही है, आंधी पीछे जो जल बूटा, माने आंधी के बाद जो जल बरसा, पानी बरसा, तो उसमें उसको प्रेम का जल है, वो उससे जो है हरि या ईश्वर का जो जन है, भक्त है, सेवक है, वो पूरी तरह भीग गया, मतलब सराबोर हो गया वो ईश्वर की भक्ति में। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि कहे कबीर भान के प्रगटे, माने सूरज के प्रकट होने पर, निकलने पर जो पहले से थोड़ा सा कमजोर सा, छीड़ सा, खीना माने छीड़,
जो अंधकार था वह भी मिट गया और भक्त, उसकी आत्मा, सब में प्रकाश छा गया ज्ञान का। इस तरह आत्मबोध जगत बोध में बदला और ईश्वर बोध में भी बदला। यह कबीर के इस महत्वपूर्ण पद का अर्थ है और सारांश है। मरी है संसारा, हम न मरे, मरी है संसारा, हम न मरे, मरी है संसारा। हमका मिला जियावन हारा, हम ना मरे,